नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। और आप लोगों को पता है मैं विवेक वर्मा आप सभी का और आपके साथ बात कर रहे थे मैथ की क्लासेस में दोस्तों। और हमारा चल रहा था डिस्कशन परसेंटेज का। दोस्तों पिछली क्लास में जैसा ने आप लोगों को देखा होगा कि हम लोगों ने ये कैंडिडेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से बेसिकली हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से हम लोगों ने बेसिकली 2 टाइप आर कम्प्लीटेड। अगर हम देखें दोस्तों तो एक टाइप क्वेश्चन बच गया था और उसमें से हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। और आइए आज हम उसी कैंडिडेट वाले क्वेश्चन को, कैंडिडेट वाले जो टाइप हमारे साथ क्वेश्चन का पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आज फारिग करेंगे और हम लोगों पढ़ेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेल्समैन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि परसेंटेज कभी ना कभी आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्समैन्स वाले पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल हम ये पढ़ेंगे, कवर करेंगे जो आपका क्वेश्चन छूट गया था। और आज की क्लासेस थोड़ी सी शॉर्ट होगी और उसमें हम केवल कैंडिडेट वाले पूरा शुरुआत से लेकर के अभी तक के, मतलब ये जो आज की क्लासेस चलेगा उसको पूरा के पूरा कवर करेंगे। और उसमें हम लोगों को पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच किया जाता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बेझिझक बेशक एकदम बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करना चाहें तो इसका लॉन्ग मेथड भी होता है और शॉर्ट मेथड भी होता है। और दोस्तों हम लोगों ने हमेशा की तरह एक लॉन्ग मेथड को कवर करा है, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड को, जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे आसान तरीका होगा। लेकिन अगर वो आपको बात समझ में नहीं आए तो घबराए नहीं, ज़रूर आप कमेंट में लिखें कि सर जो पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं उसको एक बार फिर से करवा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से उस क्वेश्चन को लेकर के आएँ और आपकी जो डाउट है उसको कम करें। लेकिन दोस्तों ये कमेंट करने से पहले आप हमेशा एक बात को जान लें कि अगर आपके साथ कुछ भी नया हमेशा पहली बार आएगा तो आपको ज़रूर उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे 2 बार 3 बार 4 बार देख लेंगे ना तो फिर आपका ये हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर की तरह मिलते रहे। दोस्तों क्वेश्चन पे आपके साथ स्क्रीन पे जो विजिबल क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिड नॉट वोट, 120 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गॉट 41% वोटिंग ऑफ वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही वॉन बाय 200 वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। बोल रहा है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है वोटिंग लिस्ट, हमारा एक वोटिंग लिस्ट होगा और वोटिंग लिस्ट में हमेशा हम 100x को मान करके चलेंगे। क्या है? 100x को मान करके चलेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें तो हमारे साथ वोट्स हुए कितना, हमारा तो 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट में हमारा 100 यूनिट है, लेकिन 20% वोट डिड नॉट वोट, यानी जो 10% वोटर्स थे, जो 10% मतदाता थे, 20% मतदाता थे, उसने वोट ही नहीं दिया। यानी दिया है कितना दोस्तों? यानी दिया है हमारा 80x। आपको पता है कि 100 अपने आप में 100% होता है और 100 में से किसी भी संख्या का कम होना अपने आप में परसेंटेज को डिनोट करता है। यानी 20 नहीं दिया, यानी 20% नहीं दिया, और 20% नहीं देने का मतलब 80% तो दिया है, 80% दिया है। अब यहाँ पे एक समस्या आता है, वैलिड वोट। आपको पता है वैलिड हम लिख दे तो वैलिड वोट ही होगा। और वैलिड वोट बोल रहा है कि जो है 120 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, जब 120 इनवैलिड हो गए और हमको वैलिड चाहिए, यानी हमारा जो वोट थे 80x था, 80x में से 120 अगर हम घटा देंगे दोस्तों तो ये हमारा वैलिड वोट बच गया। ये हमारा क्या बच गया? वैलिड वोट बच। अब आपको यहाँ से एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाना है। और क्या करना है दोस्तों? बोल रहा है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, एक हमारा यहाँ पे विनर होगा, एक हमारा लूजर होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर हम देखें दोस्तों तो ये जो हमारा विनर है, क्या है? हमारा विनर है। इस विनर को कहाँ से वोट मिला है? अच्छा आप ऐसा समझ रहे ना, मान लीजिए एक 50,000 कमाता है, एक 50,000 कमाता है, एक 10,000 कमाता है, एक 50,000 व्यक्ति कमाता है और एक 10,000 कमाता है। एक 50,000 व्यक्ति कमाता है और एक 10,000 कमाता है, एक 50,000 कमाता है और एक 10,000 कमाता है। अगर बोला जाए दोस्तों, अगर बोला जाए कि ये अपने 20% खर्च करता है, ये अपने 20% खर्च करता है, यानी 1/5, और 1/5 कहने का मतलब ये 10,000 खर्चा करता है, 10,000 खर्चा करता है। और बोला जाएगा मैं आपके इनकम के बराबर खर्चा करता हूँ,
आपके इनकम के बराबर खर्चा करता हूँ, तो क्या इसके इनकम से खर्चा करता है, ये अपना इनकम से करता है? तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भले ही ये अपना इनकम से कर रहा है, भले ही अपना इनकम से कर रहा है, लेकिन अच्छा ये तो सिंपल हुआ। अगर बोल देगा, मान लीजिए ये और भी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और भी यानी ये कह देगा कि हम 10% खर्चा करते हैं, ये हमारा 10% खर्चा करता है, तो खर्चा कितना हो गया दोस्तों? ये अगर 10% खर्चा करता है यानी हो गया 5,000 खर्चा करता है, 5,000 कर, और ये बोलेगा ये हम अपने 50% को खर्चा करते हैं, 50% खर्चा करता है, ये हमारा 50% खर्चा कर देगा, तो ये हमारा 5,000 बचेगा, ये हमारा 5,000 बचेगा। लेकिन अगर ये बात कहा जाए दोस्तों, ये बात कहा जाए कि ये जो ए है, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ये बोलेगा कि तुम्हारे इनकम का 50% मैं खर्चा करता हूँ। क्या बोलेगा? तुम्हारे इनकम का मैं 50% खर्चा करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनकम से ये 50% खर्चा करता है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल का मतलब नहीं हुआ, ये सवाल का और ये इसका कहने का मतलब नहीं हुआ कि हम तुम्हारे इनकम से खर्चा कर रहा है अपना ही इनकम से, लेकिन कहने का तरीका डिफरेंस हो सकता है। इसको तो ये सादा गलत लिखा हुआ। इसको कहना चाहिए था दोस्तों, इसको ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारे इनकम के 50% के बराबर मैं अपने इनकम से खर्चा करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कह देगा तो सब भाई बंदे इंस्पेक्टर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तो उसको करना नहीं है, क्योंकि जब आप रेड मारने जाएंगे तो कोई नहीं बताएगा कि हम यहाँ पैसा छुपा करके रखेंगे। उसके बिहेवियर से आपको खुद ही ये बातें डेवलप करना है कि क्या कह रहा है और उसके बाद का क्या मीनिंग निकल रहा है, उसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद ये बातें अगर आपको समझ में आई होगी तो ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं बचा है जो आपको समझ में ना आवे। दोस्तों ये हमारा वोटिंग लिस्ट था। वोटिंग लिस्ट में हमने 100x माना है। क्या है? वोटिंग लिस्ट हमने 100x माना और 20% वोट ही नहीं दिए। उसके बाद हमारा 120 इनवैलिड हो गया, यानी हमारा वैलिड इतना बच गया। लेकिन बोल रहा है दोस्तों, जो हमारा विनर है, विनर को वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है। वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है, यानी 100x का 41% 41x मिला है। लेकिन इसको ये कहना चाहिए था कि जो वोटिंग लिस्ट में वोट है ना, वोटिंग लिस्ट में वोट, उसका विनर को वोटिंग लिस्ट का 41% के बराबर मिलना चाहिए था। उसको मिला है और मिला भी उतना ही है, लेकिन ये कहने का तरीका डिफरेंस है। आपको सारी ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर हम देखें दोस्तों तो इसका 41x हो गया। आपको पता है कि जो भी वोट मिलेगा कहीं से भी वो रिलेट करवाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वोट मिलेगा जीतने वाले और हारने वाले को हमेशा वैलिड वोट से ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? हमेशा वैलिड वोट से ही मिलेगा। जो हारा भी बंदा है और जो जीता भी है उसको हमेशा वैलिड वोट से ही मिलेगा। और आपको पता है कि वैलिड वोट इतना है। अगर हमारा विनर इतना आ गया तो लूजर का तो हम निकाल सकते हैं ना दोस्तों। हमारा वैलिड वोट 80x - 120 - 41 है। ये हमारा लूजर का आ गया। और लूजर का अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 39x - 120। ये हमारा लूजर का आ गया। इसको हम साइड करते हैं। आपको तो ये बातें समझ रहा है। विनर का हमारा इतना हो गया, लूजर का हमारा इतना हो गया। और बोला है कि वोट जो जीता है दोस्तों, वोट जीता 200 से। अगर हमारा वोट जीता है 200 से, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि विनर और लूजर का डिफरेंस कितना है। 41x - 120। आप अगर यहाँ पे काट-पीट मचाएंगे तो ये 2x + 120 = 200। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो x का 40 वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा वोटिंग लिस्ट हो जाएगा 4000। अगर हम वोट्स का बात करें तो 3200 और अगर हम वैलिड का बात करें तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वैलिड को 120 घटाना पड़ेगा तो 3080। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आप ज़रूर इसके कमेंट में बताएं कि ये सारे बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या है? अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आइए इसको और भी हम गहराई से समझते हैं। ये तो हमारा जो बेसिक तरीका और जो डिटेल पोर्शन होता है हमारा यही है। जो डिटेल तरीका है हमारा डिटेल तरीका यही है। लेकिन हम लोगों ने कुछ तुक्के महज से
क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी करते हैं और यकीनन हमारा उससे आंसर भी आ जाता है। वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ तुक्के का प्रयोग करें, जहाँ पे हम कुछ गलती करेंगे वहाँ पे सुधारेंगे। आइए उसको भी समझ लेते हैं। और हम जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस दोनों मेथड से करेंगे और आपको ये बातें सारी समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे। अगर हम देखें तो कुछ तुक्के का प्रयोग करते हैं और तुक्का हमारा कहाँ तक सही होता है और क्या क्या सही करता है और क्या क्या गलत करता है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए हमारा वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट है। क्या है? 100 यूनिट है। और जब हमारा वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट है दोस्तों, तो बोल रहा है कि 20% वोट ही नहीं दिए। 20% वोट ही नहीं दिए, इसका क्या मतलब हुआ? 20% ही वोट नहीं दिए। 20% ही वोट नहीं दिए तो दिए हैं कितना? 80% दिए हैं। अन्य 80% कहने मतलब 80 यूनिट हो गया। अगर बात करें दोस्तों तो हमारा इनवैलिड हो गए थे 120। क्या हो गए थे? इनवैलिड 120 हो गया था। इनवैलिड 120 हो गया था और हमारा वैलिड जो बचा 80 माइनस 120। लेकिन हम वोटिंग लिस्ट तो 100 ठीक माने हैं, वोटिंग लिस्ट 100 ठीक माने हैं, वोटर्स जो हमारा वोट हुए 80 भी ठीक माने। लेकिन यहाँ के फंस रहे हैं। यहाँ के क्या फंस रहे हैं कि जो हमारा वैलिड था, वैलिड हमारा 80 यूनिट में से 120 घटाना है, लेकिन हमने यहाँ क्या घटाया? नहीं घटाया। अब यहाँ पे गलती की तो हमें सुधारना भी कुछ पड़ेगा। आइए अब उसको भी सुधारते हैं। अब जो ये हमारा पूरा के पूरा हम मान लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वोट हुआ है उसमें पूरे के पूरे वैलिड ही मान लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस 120 को बाद में घटाएंगे और हमारे यहाँ थोड़ी सी सावधानी होगी। अगर हम देखें दोस्तों, एक हमारा विनर, एक हमारा लूजर, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन बोलता है कि जो हमारा विनर है, विनर को क्या मिला है? वोटिंग लिस्ट का 41% के बराबर, यानी 100 का 41, यानी इसको 41 मिल गया है। इसको 41 जब मिल ही गया है तो 80 में से जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा? 39 मिला होगा। लूजर को 39 मिला होगा दोस्तों, लूजर को 39 मिला होगा। और बोला है कि जितने वाले प्रत्याशी 200 मतों से जीत गया है। जितने वाले प्रत्याशी 200 मतों से जीत गया। अब क्या कीजिए, इस 120 को यहाँ पे घटा दीजिए, यानी हमारा ये 80 बच गया, ये हमारा 80 बच गया। और आपको पता है कि इसका जो डिफरेंस है ये हमारा 2 आया। और 2 यूनिट बेसिकली 80 को डिनोट करता है, तो 1 यूनिट हमारा 40 को डिनोट करेगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। उसी तरह से 100 यूनिट 40 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। अगर 80 यूनिट का बात करें तो ये हमारा 3200 हो जाएगा। अगर उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने गलत किया हुआ, क्या किया? हमने 80 यूनिट वैलिड को माना, लेकिन जबकि 80 यूनिट है वैलिड नहीं है, उसमें से 120 घटाना पड़ेगा। यानी 3200 में से 100 अगर 20 हम घटाते हैं, 120 घटाते हैं तो हमारा 30,080 बचता है। 30,080 बचता, 3080 बचता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता हो गया होगा कि किस तरह से हम महजबाजी तुक्के से किसी तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें और भी इसी तरह से क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, चलिए उसको भी एक बार इसी महज तुक्के से प्रयास करते हैं और समझ में आएगा किस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। एग्ज़ाम में अप्रोच लगाते हैं और आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बगल वाली लाल घंटी को दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 300 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही वोन बाय 900 वोट। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। उसी तरह से मान लीजिए दोस्तों वोटिंग लिस्ट हमारा 100x है। पहले हम x मान करके कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसी बेसिक मतलब ये जो तुक्के महज का प्रयोग करेंगे। अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा 10% वोट ही नहीं दिया, यानी 90x दिया, और हमारा 300 वोट कितना है? 300 वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गया। तो हमारा 90x तो है ही, उसमें से 300 इनवैलिड हो गया। आपको पता है एक हमारा विनर होगा, एक हमारा लूजर होगा, और बोल रहा है कि जो विनर है दोस्तों, विनर है उसको वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है। 60% मिलने का मतलब क्या हुआ पता है? इसको 60x मिल गया है, इसको 60x मिल गया। तो हारने वालों को कितना मिला होगा? हारने वालों को कितना मिला होगा दोस्तों? आपको ये तो पता है कि दोनों को मिला भी होगा, वैलिड से ही मिला होगा।
भले कंपैरिजन कहीं से कराए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिलना होगा सो वैलिड से ही मिला होगा। अगर हम विनर का पता कर लिए और वैलिड हमको पता है तो लूजर निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। लूजर का हो जाएगा दोस्तों वैलिड 90x माइनस 300 इक्व माइनस 60। वैलिड में से विनर घटा दिए, वैलिड में से विनर घटा दिए तो लूजर का आ जाएगा, और लूजर का कितना आ जाएगा 90 में से 60 यानी 30x माइनस 300। ये हमारा लूजर का आ गया। हमारा लूजर का कितना आ गया दोस्तों 30x माइनस 300। और आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता हो गया कि जो वोट जीता है सो 900 से जीता है। दोस्तों वोट जो जीता है सो 900 से जीता है, 900 से जीता है। और आपको ये बात पता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 60 में से इसको घटाएंगे और ये जानते हैं आपको प्लस में हो जाता है, फिर उधर जा कर के माइनस में, यानी कह सकते हैं हम सीधा सीधा 30x प्लस 300 इक्वल्स टू 900। अगर हम यहाँ से 30x का निकालेंगे तो 600, यानी x का वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएगा, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। और उसी तरह से हम यहाँ 20 इंटू करेंगे तो हमारा ये 2000 आ जाएगा। उसी तरह से ये हमारा वोट्स का बात करें तो 1800 हो जाएगा। अगर हम वैलिड का बात करें तो वैलिड में से ये हमारा वोट्स 1800 में से 300 घटाएंगे तो ये हमारा 1500 वैलिड वोट्स बचेंगे। ये हमारा बेसिकली जो डिटेल प्रोसेस हमारा बेसिक फॉर्मूला से किया जाता है उस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अगर वही दोस्तों तुक्का महज का प्रयोग करें, अगर हम तुक्के से बात करना चाहें तो तुक्के से भी यही आंसर आएगा। आइए देखते हैं। हमने बात कर रहे थे कि जो हमारा वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट 100 माने, अगर हम बात करें दोस्तों वोट्स का तो हमारा 90, यहाँ तक ठीक है। ये दो स्टेप हमने ठीक किए। लेकिन जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, तीसरा स्टेप हमारा वैलिड को भी हम 90 ही मान लेते हैं, वैलिड को भी हम 90 मान लेते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पे 300 नहीं लिखा है उसको 300 बाद में कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 300 बाद में कैलकुलेट करेंगे। अगर हम देखें दोस्तों तो आपको एक पता है कि यहाँ विनर, एक यहाँ लूजर। अगर विनर को मिला है, विनर को हमारा वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है, 60% मिला नहीं, इसको 60 मिला तो बेसिकली 90 में से इसको 30 ही मिला होगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 600 नहीं 900 वोट से, कितना वोट से जीता है 900 वोट से जीत चुका है। अब आप ये कैलकुलेशन लास्ट में कर दीजिए, यानी यहाँ पे 600 हो गया। और आपको पता है दोनों का डिफरेंस कितना है 20x आया, 20 आया। और 20 यूनिट का वैल्यू 600 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 20 आ गया। 1 यूनिट का हमारा इसका डिफरेंस 30 है और 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। और हम 100 यूनिट का बात कर रहे थे दोस्तों तो ये 2000 आ गया, यहाँ से हमारा 1800 आ गया। लेकिन आप यहाँ करके फंस गए, यहाँ करके हमने गलत कर दिया था। क्या किया 90 यूनिट हमारा वैलिड वोट नहीं था, हमारा 90 यूनिट वैलिड वोट नहीं था, 90 यूनिट तो था लेकिन उसमें से 300 कम था, यानी 9 दूनी 1800 तो ये सीधा सीधा हो गया, उसमें से 300 घटाएंगे तो ये हमारा 1500 आ गया। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आप ज़रूर कमेंट में करें। और आपको हमेशा की तरह शायद समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं दोस्तों, पहली बार इस चीज़ को आप देख रहे हैं तो आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब इस पर महारत परसेंटेज में हासिल कर लेंगे तो आप ये बात हमसे पूछेंगे ही नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 60 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गोट 47% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही वॉन बाय 308 वोट। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं अपना दौर। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारा वोटिंग लिस्ट हमारा 100x हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों वोट्स का तो बोला है कि 10% नहीं दिया यानी 90x दिया है। और हमारा इनवैलिड हो गया 60, यानी हम अगर वैलिड का बात करना चाहें, तो 90x माइनस 60 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से एक हमारा विनर होगा, एक हमारा लूजर होगा। और विनर को मिला है वोटिंग लिस्ट का 47%, विनर को मिला है वोटिंग लिस्ट का
47% दोस्तों, 47%, तो यहाँ 47x हो जाएगा, क्योंकि 100 का जितना परसेंट होगा उतना ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको पता है कि विनर को इतना मिल रहा है, वैलिड वोट इतना है, तो हम लूजर का निकाल सकते हैं 90x माइनस 60 माइनस 47, ये हमारा किसका आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लूजर का। और लूजर का अगर करेंगे दोस्तों तो 3 और यानी 43x माइनस 60, 43x माइनस 60 हमारा लूजर का आ गया। और आपको अब तो टेंशन ही नहीं है। वोट जीता है कितना से दोस्तों, वोट जीता हमारा 308 से, वोट जीता हमारा 308 से, लेकिन यहाँ पे कितना से जीता है, तो आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो 4x प्लस 60 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन में आपको डिटेल तरीक़ा से बता चुका हूँ, और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आपको पता चल सके। घटाएंगे दोस्तों तो हमारा x का इक्वल टू 62 आएगा, x का वैल्यू हमारा 62 आएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये हमारा 248 और 248 इक्वल टू 62। अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, यानी x का वैल्यू 62 आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो हमारे वोटिंग लिस्ट में था 6200, अगर हम यहाँ देखें तो जो भी हमारा पूछा जाएगा उस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक हमने तुक्का महज का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का तोड़ निकाल चुका है, और उसी पे हम चलेंगे और उसी को देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सेकेंडों में हो जा रहा है, और उसी तरीका को हमको अपनाना है। और आप लोगों को तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर के काफ़ी दूरी लंबी सफ़र तय कर चुके हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को बताना भूल चुके थे कि कोई बंदे ने बोला कि सर हमारा मैथ पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारा मैथ पकड़ में नहीं आ रहा है। तो हमने बंदा को ये बात पता नहीं है कि हमें मैथ को पकड़ना नहीं है। पकड़ने के लिए तो भगवान ने बहुत कुछ दिए हैं, पकड़ने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिए, तो मैथ को क्यों पकड़ रहे हो भाई। अब आपको पता है कि वैलिड हमारा 90x ही मान लेते हैं, 90 यूनिट ही मान लेते हैं। ये हमने सही किया, लेकिन ये हमने गलत कर दिया। अब जो गलत किया उसको सुधारेंगे भी, यानी हमने 60 वोट को गलत कर दिया, 60 वोट को गलत कर दिया। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से एक वैलिड हमारा, सॉरी एक विनर हमारा, एक लूजर हमारा, और ये हमारा 47% वोटिंग लिस्ट के बराबर मिला। तो ये हमारा 47 हो गया, 47% या 47 कुछ भी यूनिट में हम मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 90 में से 47 इसको मिल गया, तो 43 जाहिर सी बात है इसको मिला होगा। अब देखेंगे दोस्तों, तो हमने जो गलत यहाँ पे 60 किया उसको सही करते हैं। 308 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो हमारा 248 बचता है। क्या बचता है, 248 बचता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये वोट कितना से जीता है, वोट जीता है 308 से। अब 308 नहीं बचा, बेसिकली 248 बच गया है, बेसिकली अब 248 हो गया है, 248 हो गया। आपको पता है कि ये जीता कितना से है, 4 यूनिट से जीता, और 4 यूनिट का वैल्यू 248, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 62 निकल गया है। उसी तरह से अगर हम देखें दोस्तों तो वोटिंग लिस्ट में हमारा 6200 वोटर्स थे, 6200 वोटर्स थे। उसी तरह से हम वोट्स का निकालेंगे तो 62 गुना करेंगे, बाकी जो भी आएगा आप लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे वैलिड में घटाने के लिए दोस्तों, वैलिड वोट निकालने के लिए हमें 60 वोट और भी घटाने पड़ेंगे। ये तो हमारा निकल ही गया, उसमें से माइनस हम 60 वोट करेंगे तो ये हमारा जा कर के वैलिड वोट्स बचेंगे और निकलेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्वेरी थी, आप लोगों के साथ मिलकर के कंप्लीट किए, और आप हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कैंडिडेट वाले टॉपिक को इतनी बढ़िया से कंप्लीट किए हैं। शायद आप भी इसके दीवाने हो गए होंगे। और आप लोगों को हमने ये पूछना भूल गए कि जीडी वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं, जीडी वाले एग्ज़ाम में कितना मैच कर रहा है, शायद आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाए होंगे। और बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन एज इट इज हमने 5-6 दिन की मैथ की प्रीवियस क्वेश्चन देखे, और स्टूडेंट लोग भी बोल रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज का हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का हो गया। बेसिकली हमने 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और इन सारे चैप्टर से बहुत क्वेश्चन मिले हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद है आप लोगों ने भी हमारे साथ मिल कर के, और आप और भी स्टूडेंट को बस ये हमारे साथ जोड़ेंगे, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर।